प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। नमस्कार, SP9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार यहां पर देखा जाए तो दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा इसकी रेस में सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको बता दें कि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ का पर्दाफाश करना हो, कन्हैया कुमार सबसे पहले यहां पर देखे जाते हैं। कन्हैया कुमार की दहाड़ अभी से यहां पर नहीं देखी गई है। काफी लंबे समय से कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को दिखाते रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कदम उठाती रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरते हुए यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची थी। राहुल गांधी का ट्वीट आता है और कांग्रेस की तरफ से तमाम मंत्री महिला भी मौजूद होती हैं, जो महिला पहलवान खिलाड़ियों से जंतर मंतर मिलने भी जाती हैं। इसी के साथ साथ जब राष्ट्रपति का अपमान होता है तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले कदम उठाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चेतावनी दी जाती है कि राष्ट्रपति का सीधे तौर पर आप अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति को अपमानित करते हुए आपने न्योता नहीं दिया, उद्घाटन नहीं किया, आपको तमाम फोटो क्लिक करवानी थी तो यहाँ पर आप सबसे पहले नजर आए और अलग अलग एंगल से आप यहाँ पर दिखाई दिए। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये मुहिम ठानी है कि भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही दौर को अब खत्म करना है। इस दौर को खत्म करते हुए जनता के हितों के लिए काम करना है। ऐसे में राष्ट्रपति को लेकर बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू भी नाराजगी अपनी साफ तौर पर जाहिर करती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर मुलाकात नहीं करती हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ टिप्पणी करती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर उनकी नाराजगी तो दिखाई दे रही है, लेकिन कन्हैया कुमार ने भी यहाँ पर कई खुलासे कर दिए हैं कि अपमानित करना यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। मुस्लिम समुदाय को अपमान करते हैं, दलितों को अपमान करते हैं, आदिवासी को अपमान करते हैं और अब तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का भी अपमान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब ऐसे में आप ये देखेंगे कि कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार जो नेता हैं वो कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। इन सब के सबूत भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कन्हैया कुमार ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। आज इन्फ्लेशन रेट का डेटा दिखा रहे थे भाजपा के एक मंत्री साहब। एक तो उनको देख करके हमको हंसी आती है क्योंकि उनकी पूरी सरकार इस विधा पे चल रही है, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। मतलब प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, रेल मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, और कभी कभी तो जो है ओलंपिक से मेडल लेकर के आए हुए खिलाड़ियों का मेडल लेकर के खुद खिलाड़ी भी बन जाते हैं। तो वो राजा बाबू हैं, उनको जब मन करता है वो बन जाते हैं। नहीं, जब कहते हैं कि देश का डंका विदेश में बज रहा है तो मैं पूछता हूं कि विदेश मंत्री कौन है? कौन है विदेश मंत्री? लोगों को यह सवाल अपने मन में पूछना चाहिए कि 2014 में हमने प्रधानमंत्री चुना कि वास्को डी गामा चुन लिया है। यह सवाल तो पूछना चाहिए ना। प्रधानमंत्री को तो मुझे लगता है कि कई बार यह भ्रम होता होगा कि अपने ही देश में पूरा इवेंट देख लीजिए क्या है। प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त अचानक से ओबीसी हो जाते हैं, अपने भाषण में जाकर के बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं ओबीसी समाज से हूं। हे गुरुजी, अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? जो जाति जनगणना हुई थी 2011 में, आप उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे हैं? जो जनगणना 10 साल में होनी थी, जाति जनगणना तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जनगणना थी वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। और जब आप ही कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है, सब कुछ आसान हो गया है, पेमेंट आसान हो गया है, तो काउंटिंग आसान नहीं हो गया है। अब कैलकुलेटर अलग से लेके थोड़ी घूमना पड़ता है, मोबाइल में कैलकुलेटर है घड़ी की तरह।
जब सब कुछ टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया है तो आप जाति का जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर क्षेत्र में समाज में रहने वाले जितने लोग हैं उतने लोगों को अनुपात के आधार पे उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना। अगर आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, तुम्हें माता तुम्हें पिता, इसी आधार पे जो यह सरकार चल रही है कि मतलब हम ही हम हैं। और कल तो मुझे इस बात को देख करके इतनी चिंता भी हुई और हंसी भी आया। प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील किया, माय पार्लियामेंट माय प्राइड। यहां भी ये माय को आवर नहीं बना पाए, मेरी संसद मेरा अभिमान। अरे इतना ही कह देते, हमारी संसद जागो तीन तैसी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा के शिकार हैं, जिनको एक व्यक्ति में ही सब कुछ दिखाई देता है, वो कभी भी मैं से ऊपर उठ करके हम की बात नहीं कर सकते हैं। कह देते ना, हमारी संसद हमारा अभिमान। वहां उन्होंने कहा मेरी संसद मेरा अभिमान। लग रहा है बपौती है देश इनका। 140 करोड़ लोगों का इस देश में कोई भूमिका नहीं है। तो ये इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर कर रहे हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी का वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जब मैं बीमार था तो मुझे प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बना करके यूएन का अमेरिका भेज करके हमारा इलाज श्री राजीव गांधी जी ने कराया था। यह है इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा। विपक्ष के बिना कौन सा लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या आप विपक्ष के बिना किसी लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन ये रोज विपक्ष को जलील करते हैं, रोज विपक्ष को जो है ये खत्म करने का नाद करते हैं, खत्म करने का उद्घोष करते हैं। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? और सिर्फ मैं राजनीतिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आप न्यायिक संस्थाओं को देख लीजिए। लगातार अभी तुरंत जो है उनको हटाया गया है, कानून मंत्री को, किरण रिजिजू साहब को। क्या बोल रहे थे इस देश की न्यायपालिका के बारे में, देश के जजों के बारे में? आए दिन जो है सरकार का न्यायपालिका के साथ टकराव होता है। इससे पहले आपने देखा है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें से जो है बाद में सांसद भी बन गए। क्या ये लोकतंत्र की संस्थाओं के ऊपर हमला है कि नहीं है? सब लोग हम लोग ध्यान से देखें। और यह सवाल बार बार पूछा गया है, करे भाई कोई जगह तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति को ही लोकतंत्र ना समझ लीजिए। आप तो कहीं भी जाइए, आप वॉश बेसिन के सामने भी प्रधानमंत्री को देखेंगे, बाथरूम में भी प्रधानमंत्री दिखेंगे, पेट्रोल पंप पर भी प्रधानमंत्री, अखबार में भी प्रधानमंत्री, टीवी पर भी प्रधानमंत्री, मोबाइल पर भी प्रधानमंत्री। इतना टू मच प्रधानमंत्री हो गया है, लगता है कि हमने एक प्रधानमंत्री नहीं चुना है, सर्वत्र सर्वव्यापी प्रधानमंत्री चुन लिया है, कण-कण में प्रधानमंत्री बस रहे हैं। इतना आत्ममुग्धता, इतनी आत्ममुग्धता। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने कई सवाल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खड़े किए, उनकी कुर्सी पर सीधे तौर पर निशाना साधा, राष्ट्रपति का अपमान करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयों को बताया। और ऐसे में यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सब यही चाहते हैं कि सारे काम वो अकेले कर लें, सारी फोटो क्लिक करवा लें और सारा चीज अपने ऊपर लेके ये साबित करना चाहें कि तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो महान हैं, जो सारे काम कर सकते हैं। इन्हीं को लेकर कन्हैया कुमार ने निशाना साधा। अब ऐसे में कन्हैया कुमार काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस यहां पर कन्हैया कुमार को लेकर एक बड़ा कदम उठाने के फिराक में लगी हुई है। कन्हैया कुमार की बात करें तो अब दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात की जा रही है, क्योंकि कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो ऐसे में कन्हैया कुमार का नाम सबसे पहले दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर वो दिल्ली के अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली में आना तो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी घबराती हुई नजर आती है। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर अध्यक्ष बन पाते हैं? तो क्या कन्हैया कुमार की वजह से भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आती हुई नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।